नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जय गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया। आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं एम्स फार्मासिस्ट में बच्चों के साथ अन्याय क्या कुछ हो सकता है, कोर्ट केस करे या नहीं करे। देखिए, आप सभी को पता है कि एमसीआरई का एग्जाम अभी हुआ था 25 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फार्मासिस्ट पोस्ट का। बात करें फार्मासिस्ट पोस्ट की, इस बारे में बात करते हैं। और देखिए, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि देखिए, मैंने ये भी मेरे को ये भी सुनने में आया कि कई यूट्यूबर है जो बड़े बड़े, उन्होंने भी इस टाइप की वीडियो बनाई है। देखिए, बहुत अच्छी बात है बनाई है, क्योंकि बच्चों को, आपको पता है कि बच्चों के साथ काफ़ी गलत हुआ है, तो बच्चों के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक नई बात और बताऊँगा, क्योंकि बच्चों को डाउट है क्या करें आगे, क्या नहीं करना आगे। देखिए, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोच रहे अब नहीं पढ़ेंगे आगे या नहीं तैयारी करेंगे, कई टूट जाते हैं इस टाइप से। तो देखिए, मैं आपको एक इसमें जेन्युइन जो बात है वो बताऊंगा। देखो, कुछ लोगों को ये बात अच्छी भी लग सकती है, कुछ को बुरी भी। लेकिन बुरी लगने वालों को मैं एक बात कहूँगा कि आप एक बार इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद आगे का निर्णय लीजिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ दिन क्या, 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके ही सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे जो 80 नंबर की फार्मेसी आनी थी उसके अंदर। और क्वेश्चन का लेवल तो आपने देख ही लिया। हालांकि देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कितना भी हार्ड हो, वो फिर सभी के लिए उतना हार्ड होता है। तो क्वेश्चन को, लेवल को एक बार साइड में रख दीजिए, बात करेंगे सिर्फ 80 क्वेश्चन की। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको कोई बंदा ये कह दे कि आपको कोई भी चीज़ दे दे कि भाई आपको ये, मान लो ये तो चलो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो गया, अगर आपको ये कह दे कोई 50 सब्जेक्ट आपको ये अच्छी तरह पढ़ने हैं, तो आप ये बताइए मेरे को एक बात, कि आप, ऐसा तो है नहीं 50 के 50 पढ़ लोगे। 50 को छोड़ो, चलो 50 बहुत ज़्यादा हो गया, आप मान लो 5 सब्जेक्ट भी है, 10 भी है। अगर आप उन किन्होंने ये कह दिया कि भाई इसका एग्ज़ाम है, आप अच्छी तैयारी कर लीजिए सभी सब्जेक्ट्स की, अच्छी तरह आप तैयारी कर लोगे 10 सब्जेक्ट्स की। अब आप मेरे को ये बताइए कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, क्या 10 के 10 सब्जेक्ट बराबर से पढ़ सकता है? कभी नहीं पढ़ सकता। एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो उनकी वीक होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि 4-5 सब्जेक्ट अच्छी तरह आप कर सकते हो तैयारी, 6-7 भी कर सकते हो 10 में से। लेकिन अगर आपको ये कह दे कोई 10 में से 10 सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयार करो, तो आप नहीं कर सकते। और उसका कारण क्या है नहीं करने का? आप एक सब्जेक्ट को ही पूरा टाइम नहीं दे सकते, आपको एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे सारे पढ़ने होंगे। लेकिन जब आप पेपर देने जाओ, तो मान लो एक छठे सब्जेक्ट से ही सारा पेपर आ जाए, तो क्या बीतेगा? मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे होंगे, लेकिन बहुत कम, जो सिर्फ उस छठे सब्जेक्ट को ही पढ़ के गए होंगे अच्छी तरह। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाते हैं, और ये बहुत गलत बात है कि उस एक सब्जेक्ट्स में पूरा पेपर बना देना। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो थोड़ा सा फार्माकोलॉजी, वैसे आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आप 80 में से 30 क्वेश्चन बना दो, उसके 40 बना दो हद से हद मार के। लेकिन आप ये तो देखो कि 50% हो गए, तो 50% किसी और सब्जेक्ट को भी तो थोड़ा सा मायने रखें। देखिए, अन्याय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो एक ये हो गया कि मतलब आपको कोई भी कुछ भी चीज़ दे दे और आपको सिर्फ बाद में एक ही चीज़ दे कि भाई आपको यही करना है। अरे भाई, आप एक बात बताओ, एक आदमी है या कोई 10 आदमी, अगर उनको डांस सिखाएंगे, क्या वो 10 के 10 परफेक्ट हो जाएंगे डांस में? हो सकता है जो डांस में परफेक्ट ना हो, वो सिंगिंग में परफेक्ट हो, वो क्रिकेट में, फुटबॉल में और किसी में परफेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे फार्माकोलॉजी के अंदर ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आपको थोड़ा देखने, तो ये तो ये हो गया जिसकी थोड़ी बहुत भी फार्माकोलॉजी कमज़ोर है, वो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो हुआ, थोड़ा-सा गलत ही हुआ बच्चों के साथ। और गलत का कारण मैं ये नहीं कह रहा पेपर हार्ड आया था या पेपर बहुत डीपली सेट हुआ था। पेपर डीपली सेट हुआ, सबके लिए डीपली सेट हुआ। कोई, मैं नहीं मानता कि कोई क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन कोई ज़्यादा बच्चे कर पाए होंगे, छोड़ो उस बात को। लेकिन ये बात गलत है कि 80 के 80 क्वेश्चन एक में से आया। आप सभी को पता है कि बच्चे 1-1 साल मेहनत करे, कोई 2-2 साल से मेहनत करे, कोई 3-3 साल से भी मेहनत कर रहे हैं कि एम्स क्लियर करेंगे। लेकिन जब ऐसा पेपर आता है, मैं मानता हूँ कि जो बच्चे 3 या 2 साल से करेंगे उनकी फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, वो क्लियर कर देंगे। लेकिन हर बच्चे की क्लियर करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जो बच्चा अगर 1 साल से 6 महीने से तैयारी करे, उसका तो फिर कोई भविष्य ही नहीं है। मानते हो ये बात? तो देखिए, ये तो हुआ बात। अब दूसरी बात, बच्चों के दिमाग में क्या आगे सर तैयारी करे, नहीं करे, क्या करना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, तैयारी आपको नहीं छोड़नी है। हो सकता है अब की बार नहीं हुआ, आप क्या कीजिए, कोई बात नहीं। अगर एम्स हमसे बार बार कोलोजी पूछ रहे, तो आप कोलोजी को अच्छी तरह पढ़िए। लेकिन फिर एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ कोलोजी नहीं, अब की बार जो हुआ है, अगली बार उसका उल्टा भी हो सकता है, फार्माकोलॉजी की क्वेश्चन कम आए और सब्जेक्ट से ज़्यादा। पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट है,
लेकिन और अब क्या ये मत वेट करना कि हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ, एम्स का ऐसा पेपर आप 1 महीने क्या 2 महीने क्या 3-3 4-4 महीने भी पढ़ के अगर पेपर दोगे तो भी सिलेक्शन होने के बहुत मुश्किल चांस है। आपको क्या करना है, आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 1 घंटा फार्माकोलॉजी को और 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट्स को तो ज़रूर देना है अगर आप कहीं वर्किंग हो। और अगर आप घर पे ही हो सिर्फ तैयारी करो तो अच्छी तरह मन लगा के पढ़ो और फार्माकोलॉजी को इतना डीप पढ़ो कि एम्स कितने भी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले लेकिन आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। ये तो हो गया आगे की आपको तैयारी क्या करनी है, क्योंकि रेलवे का भी होगा, एम्स का भी होगा, डीएसएसबी के जो डिप्लोमा वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी होगा, साथ में सीजीएचएस भी कुछ अगर निकाले वैकेंसी तो हो सकता है, स्टेट की अलग निकलती रहेगी और बीच में थोड़ी बहुत वैकेंसी तो आती रहती है, आप सभी को पता है। तो इसलिए इस चीज़ को तो एक साइड में रख दो कि सर आगे क्या वैकेंसी आएगी हम तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी देखिए आती रहती है। हरियाणा में भी स्टेट में अभी बताया जा रहा है कुछ वैकेंसी आ रही है, एमपी में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, गुजरात में, तो हर जगह वैकेंसी तो आती रहती है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी इतनी परफेक्ट रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी हार्ड पेपर आ जाए, कैसा भी, आपको सेलेक्ट होके दिखाना है। वो तभी होगा जब आप अच्छी तरह तैयारी करोगे, क्योंकि देखिए ये हम कह सकते हैं कि ये गलत है फार्माकोलॉजी में 80 क्वेश्चन आना। लेकिन आप बताइए अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह डीप में पढ़ के जाते फार्माकोलॉजी को, जो बच्चा वो 80 में से कम 50 क्वेश्चन सही कर सकता था, कम से कम बताया मैंने, क्योंकि लास्ट के 2 पार्ट बच्चे बता रहे कि ठीक ठाक थे, आसान थे, तो उसमें आप 40 में से 35 नंबर भी ले सकते हो और 10-15 नंबर आप इधर भी, और 15 क्वेश्चन कम से कम नॉन फार्मेसी के। तो ये था। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर बच्चा फार्माकोलॉजी को इतनी डीप में नहीं पढ़ सकता, जायज़ बात है। 1 महीने 2 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, 6 महीने कम से कम अच्छी तैयारी करनी है, इसके बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से आ जाएगा आपका। रेलवे में आप फॉर्म भर दीजिए। रेलवे का भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ जिसमें ज़ोन वगैरह का बता दूँ कि कौन से ज़ोन से आपको भरना है। इसके बाद देखिए अगली बात, अब आगे क्या करना है सर, अगर थोड़ा बहुत एम्स को भी अगर हम चाहते हैं कि एम्स थोड़ा-सा अपने उसमें सुधार करे और क्वेश्चन के लेवल को ठीक बने, आप क्या कर सकते हो, एम्स के पास मेल कर सकते हो। सिर्फ मेल करना है आपको एम्स के पास और रिक्वेस्ट करनी है कि सर अब की बार जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे फार्माकोलॉजी से आए थे, तो थोड़ा-सा आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखो, क्योंकि आप और सब्जेक्ट्स भी पढ़ के जाते हैं। मेन बात ये है कि देखो अब की बार जो एग्ज़ाम हो चुका उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कोर्ट केस करना चाहें तो भी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको यही कहूँगा कि कोर्ट केस मत करना, अपने पैसे वेस्ट वाली बात है। क्योंकि जब तक आप कोर्ट केस करोगे आपकी तारीख आएगी जब तक रिज़ल्ट आ चुका होगा, और उसके बाद देखिए एम्स अपनी ओर से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट केस आप करते भी और एम्स से जवाब भी माँगा जाता है तो एम्स एक ही बात कहेगा कि सर माना एक सब्जेक्ट से थे लेकिन सिलेबस के अंदर से थे, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं थे। तो बिल्कुल देखिए ये तो है। और एक मैंने अभी कुछ दिन पहले ये भी सुना था, हरियाणा के अंदर कोई एचएसएससी का पेपर होता है, उसके अंदर कुछ हरने भी था, हरियाणा पुलिस का था, किसका था मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट उसमें बताया था कि हरियाणा जीके वगैरह एक सब्जेक्ट आता है 25 नंबर का, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रखा था। अब आप ये देखिए उस पे भी बच्चे कह रहे थे केस वेस करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। देखिए एक बार जो पेपर हो चुका, और इसमें तो कोई गलती नहीं बता सकता ना एम्स की। एम्स तो साफ ये कहेगा हमने सिलेबस के अंदर से दिया है। अब कोर्ट ये थोड़ी कहेगा नहीं आपको इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन देने थे इतने। कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कोर्ट केस कोई भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने छोटे भाई बहन या अपने जो भी हमारे साथ के उन सभी को देखते हुए यही बात कह रहा हूँ। कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हो तो एम्स के पास मेल कर सकते हो आगे के लिए, कि जो अगले एग्ज़ाम होंगे एम्स के उसमें थोड़ा-सा लेवल ठीक-ठाक बनाएँ और सभी सब्जेक्ट्स को बराबर मायने रखें। दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि बच्चों ने इतनी-इतनी मेहनत करी, लेकिन मतलब एक तरीके से हम कहें सपने टूट गए बच्चों के। कुछ बच्चों ने कॉलेज ज़्यादा अच्छी पढ़ी, उनका थोड़ा-सा ठीक-ठाक पेपर हो गया। लेकिन देखिए मैं कुछ बच्चों की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल गलत हुआ। ठीक है, अच्छी बात है जिन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी उनका हो गया। लेकिन ओवरऑल ये बात बहुत गलत है कि सिर्फ़ फार्माकोलॉजी को ही एक फार्मेसी का सब्जेक्ट बनाकर रख दिया एम्स ने। बहुत गलत बात। अब देखते हैं, देखिए अब की बार तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं ये आपका दिल नहीं तोड़ रहा, जो सच्चाई है उससे अवगत करा रहा हूँ। ये सच्चाई किसी ने आपको बताई नहीं बताई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, पैसे वेस्ट करने वाली बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कोर्ट केस से कुछ भी नहीं होना जाना। एम्स अपनी जगह एम्स कहेगा कि हम सही हैं। तो आपको क्या करना है, आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन का वेट करके पेपर देने जाओगे तो पेपर में सिलेक्शन होने की ना के बराबर चांस है। आज से तैयारी लग जाओगे, चाहे फिर निकलो 10 वैकेंसी, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और आपको बताइए कि देखिए बड़ी बड़ी वैकेंसी होगी, जैसे डीएसएसबी की हो गई और अपनी एम्स की हो गई, ये तो बड़ी वैकेंसी बहुत बहुत दिनों में आती है। लेकिन कुछ कुछ छोटी वैकेंसी होती है, जैसे 10 पोस्ट निकल गई, 5 पोस्ट, ये निकलती रहती है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तो मैं कह रहा हूँ एक पोस्ट में भी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन आपको उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी।
आज से ही लग जाइए, फार्माकोलॉजी को ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सभी सब्जेक्टों को भी ध्यान दीजिए। साथ में अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।